भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच पिछले काफी समय से जो बर्फ जमी हुई थी वह अब पिघलती नजर आ रही है। हाल ही में कनाडा की राजधानी ओटावा से एक ऐसी खबर आई है जो दोनों देशों के भविष्य के लिए अहम मानी जा रही है। बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल भारत और कनाडा ने अब तय किया है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ेंगे। इस बड़े बदलाव की पटकथा तब लिखी गई जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार नताली ड्रोइन के बीच ओटावा में एक बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि अब दुश्मनी या विवादों के बजाय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन यानी कि लॉ एनफोर्समेंट पर फोकस किया जाएगा। दोनों पक्षों ने मिलकर एक साझा प्लान तैयार किया है जिसका मकसद अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपराधों पर लगाम लगाना है। जी हां, अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो साल 2023 भारत और कनाडा के रिश्तों के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। जी हां, खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच जो राजनयिक जंग शुरू हुई थी उसने आपसी व्यापार और रिश्तों को काफी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अजीत डोभाल की यात्रा इशारा कर रही है कि अब दोनों देश पुरानी बातों को पीछा छोड़कर संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, सबसे दिलचस्प बात बताएं तो सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अगले महीने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर आ सकते हैं। ऐसे में डोभाल की यह यात्रा उस बड़े दौर के लिए जमीन तैयार करने जैसा है। बता दें कि ड्रग तस्करी और साइबर क्राइम का प्रहार, इस बैठक का सबसे बड़ा नतीजा यही निकला है कि अब भारत और कनाडा मिलकर इंटरनेशनल क्रिमिनल्स नेटवर्क की कमर तोड़ने वाले हैं। जी हां, दोनों देशों ने तय किया है कि वे संपर्क अधिकारी यानी कि लिएसेंस ऑफिसर की नियुक्ति करेंगे। इनका काम होगा ड्रग्स की अवैध तस्करी को रोकना, इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट्स पर नजर रखना, दोनों देशों के बीच समय पर खुफिया जानकारी इंटेलिजेंस यानी कि शेयर करना, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे खतरों से मिलकर निपटना। आपको बता दें कि क्या बदलने वाला है इस कदम से। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात को द्विपक्षीय सुरक्षा बातचीत का एक हिस्सा बताया है। मंत्रालय का कहना है कि अब दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। सिर्फ क्राइम ही नहीं बल्कि आव्रजन प्रवर्तन यानी कि इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट और धोखाधड़ी जैसे मुद्दों पर भी बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है। यह उन भारतीयों के लिए अच्छी खबर है जो कनाडा में रहते हैं या वहां जाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा सहयोग बढ़ने से जालसाजी और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो डोभाल की इस यात्रा ने भारत और कनाडा के बीच जमी कोल्ड वॉर जैसी स्थिति को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जब कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आएंगे तो यह नई दोस्ती किस मुकाम तक पहुंचती है। सुरक्षा के मोर्चे पर शुरू हुई यह नई पारी व्यापार और संस्कृति के मैदान में भी छक्के लगाती है या नहीं, यह वक्त बताएगा। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।